नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम बीके में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में, जो कि एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए प्रश्नों में जनरल नॉलेज के प्रश्न होंगे और 25 प्रश्न होंगे। 25 प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, पक्की सड़कों के निर्माण के लिए किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? नंबर 1 कोयला, नंबर 2 कोक, नंबर 3 कोल गैस, नंबर 4 आसफाल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसफाल्ट। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का कितने प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं? यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। इसका पहला विकल्प है 10, दूसरा 20, तीसरा 15, चौथा 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तीसरा, TX2 लक्ष्य 2022 तक दुनिया में जंगली डैश की संख्या को दुगना करने के लिए एक विश्वव्यापी प्रतिबद्धता है। इसमें पहला विकल्प है शेरों, नंबर 2 तेंदुआ, तीसरा है बाघों, चौथा हाथियों। तो T20 2022 तक दुनिया में जंगली बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लिए एक विश्वव्यापी बाध्यता है। अब दोस्तों चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या पूछा था? निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे? नंबर 1 बैकोम मोहम्मद बशीर, नंबर 2 पेरुबबदम श्रीधरन, नंबर 3 AK पोटेक्ट, नंबर 4 MT वासुदेवन नायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बैकोम मोहम्मद बशीर। अब दोस्तों चलते हैं पाँचवें प्रश्न पर। पाँचवा हमारा प्रश्न क्या है? द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नंबर 1 प्रीति सेनाय, नंबर 2 विवेक देवराय, नंबर 3 अमिताव घोष, नंबर 4 सत्यार्थ नायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रीति सेनाय। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 2020 में लोकल फॉर दिवाली अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? इसका पहला विकल्प है वस्त्र मंत्रालय, नंबर 2 आयुष मंत्रालय, नंबर 3 रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नंबर 4 कोयला मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय। अब दोस्तों चलते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न क्या है? मूल्य राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा असम, चौथा नागालैंड। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, मूल्य राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? पहला पंजाब, दूसरा मेघालय, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है मेघालय में। अब दोस्तों चलते हैं नौवें प्रश्न को। नौवां प्रश्न क्या है? किस नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है? कौन नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है? पहला विकल्प चेनाब, दूसरा सतलुज, तीसरा रावी, चौथा ब्यास। तो सही आंसर हो जाएगा चेनाब।
चेनाब नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। अब दोस्तों चलते हैं 10वें प्रश्न पर। हमारा 10वां प्रश्न क्या है? शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में किसकी स्थापना की थी? पहला विकल्प है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नंबर 2 इंडिया लीग, नंबर 3 इंडियन एसोसिएशन, नंबर 4 आर्य समाज। तो शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में इंडिया लीग की स्थापना की थी। अब दोस्त चलते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई? पहला विकल्प उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई थी। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न हमारा क्या है? भारत में बॉम्बे कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई? पहला 1854, दूसरा 1853, तीसरा 1851, चौथा 1852। तो भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल 1854 में स्थापित की गई। अब दोस्तों चलते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न हमारा क्या है? डैश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। तो इसका विकल्प क्या है? निवेश बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग, निगमित निगमित वित्त, निजी इक्विटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निवेश बैंकिंग। निवेश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। अब दोस्त चलते हैं 14वें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न क्या है? भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी हैं? पहला गोवा, दूसरा गुजरात, तीसरा बिहार, चौथा महाराष्ट्र। तो भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना महाराष्ट्र राज्य की निवासी हैं। अब दोस्त चलते हैं 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न क्या है? चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है कहाँ स्थित है? पहला विकल्प हैदराबाद, दूसरा चेन्नई, तीसरा दिल्ली, चौथा मुंबई। तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अब दोस्त चलते हैं 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था? इसमें पहला विकल्प है संविधान 14वां संशोधन अधिनियम 1962, दूसरा संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1964, तीसरा संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1992, चौथा संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1994। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1992 में। अब दोस्त चलते हैं 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? पहला नाम है चटगांव शस्त्रागार छापा, दूसरा डांडी मार्च, तीसरा बारदोली सत्याग्रह, चौथा काकोरी कांड। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। अब दोस्त चलते हैं 18वें प्रश्न पर। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है?
नंबर 1 सरबप्रीत सिंह, नंबर 2 खुशवंत सिंह, नंबर 3 चेतन भगत, नंबर 4 विनय सीतापति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरबप्रीत सिंह। अब दोस्त चलते हैं 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न क्या है? खाज एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? पहला आँख, दूसरा अस्थि, तीसरा त्वचा, चौथा फेफड़ा। तो दोस्तों एक्जिमा जिसे हम लोग खाद कहते हैं, इसका संबंध त्वचा से है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? डेड्रान और यज्ञान किसके भाग है? नंबर 1 मांसपेशी तंत्र, नंबर 2 तंत्रिका तंत्र, नंबर 3 उत्सर्जन तंत्र, नंबर 4 पाचन तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। ड्रेडान और यज्ञान तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। अब दोस्त चलते हैं 21वें प्रश्न पर। 21वां हमारा प्रश्न है अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? नंबर 1 ग्रास नेचुरल प्रोडक्ट्स, नंबर 2 ग्रास नेचुरल प्रोडक्ट, नंबर 4 ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, नंबर 4 ग्रास नेशनल प्रोड्यूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। अब दोस्त चलते हैं 22वें प्रश्न पर। 22वां प्रश्न है सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ओडिशा, दूसरा असम, तीसरा मणिपुर, चौथा पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों सिरुई राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, जो कि तीसरा विकल्प सही है। अब दोस्त चलते हैं 23वें प्रश्न पर। 23वां हमारा प्रश्न क्या है? स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। पहला विकल्प अरुण जेटली, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा चिन्नास्वामी, चौथा वानखेड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा चिन्नास्वामी। चिन्नास्वामी स्टेडियम एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। अब दोस्त चलते हैं 24वें प्रश्न पर। 24वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? पहला दोहरी सरकार, दूसरा एक सदनी विधायिका, तीसरा लिखित संविधान, चौथा संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक सदनीय विधायिका। अब दोस्त चलते हैं 25वें प्रश्न पर और एसएससी जीडी का ये लास्ट जीके जीएस का प्रश्न है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जनवरी 2021 में फिट इंडिया स्कूल वीक के किस संस्करण का शुभारंभ किया था? नंबर 1 छठे, नंबर 2 पहले, नंबर 3 दूसरे, नंबर 4 चौथे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे। दोस्तों हमारे द्वारा यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।